सुप्रभात व्यूवर्स। शिक्षा के सफ़र में एक और हम डिस्कशन करते हैं। हमने बात की प्ले ग्रुप की, तो प्ले ग्रुप में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी थी। उसके अलावा जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो चेंज लेके आना है वो शिक्षकों, शिक्षा प्रबंधकों, शिक्षा विभाग और जो उच्च पद पर, उच्चतम पद पर, उच्चतर पद पर जो लोग बैठे हैं, चेंज वहाँ से शुरू होगा। किसी भी विषय का, किसी भी काम को जब हम सिरे चढ़ाने चाहते हैं तो हमारा जो काम है वो ऊपर के तबके से शुरू होके नीचे की तरफ जाना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न है, एक तर्क है कि जो सबसे उच्चतम या उच्चतर पद पे बैठे लोग होते हैं वो सक्षम होते हैं, वो किसी भी चीज़ को सिरे पहुंचा सकते हैं। उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी होती है कि वो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उनका निर्णय, उनके कार्य जब शून्य तक, बिल्कुल निचले स्तर तक जब लाभान्वित होंगे तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज़ जो है हमारी कामयाबी की तरफ जा रही है। फाइलें बनाना, नियम बनाना, पोस्टर लगाना, मार्केटिंग करना, ये ठीक है, करने वाले करते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें, मेरा अनुरोध है कि सबसे जो उच्चतर और उच्चतम जो तबका है वो सीरियसली, ईमानदारी से अगर सोचे तो जितना काम हकीकत में होना चाहिए, क्या वो हो पाता है फाइलों से? क्या वो एक्शन में लाया जाता है? नहीं। विश्व में कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जो भी काम करते हैं उसका सिर्फ एक फ़ायदे ही हम देखते हैं, उसकी मार्केटिंग में हमें फ़ायदे ही गिनाए जाते हैं। लेकिन अब समय वो है कि उच्चतम स्तर पर जो लोग बैठे हैं वो बैठ के सोचें कि जो हम कार्य करवा रहे हैं, जितनी तरह की हम योजनाएं लेके आ रहे हैं, उसके पॉजिटिव के साथ साथ क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो, क्या वो पर्यावरण के लिए सही है? फाइलें रखी हैं, धूल जमी हुई है, बहुत बुरा हाल है, वो तो खैर पुरानी बातें हो गई। कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से रातों रात सोशल मीडिया में कोई चीज़ हम फैला सकते हैं, वायरल हो जाती हैं, जिस हिसाब से एक सोशल मीडिया सक्षम है किसी चीज़ को हर घर और हर आदमी तक पहुंचाने के लिए, तो क्यों नहीं फिर हम सीरियसली कुछ टॉपिक्स को उठाएं। शिक्षा के थ्रू ही ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है। जितने भी उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो सक्षम हैं एक साथ आने के लिए। विश्व धरातल की जब हम बात करते हैं तो विश्व धरातल पर एक्शन में जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। फाइलें, नियम बनाना, बैठकें करना, डिस्कशन करना बहुत हो गया। अभी वक्त है काम करने का। तो ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र पर या एक आदमी पे ही बोझ है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक जिम्मेवारी लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकारों का काम है या सिर्फ जनता का काम है। उच्चतम पदों पर बैठे हुए संकल्प लेके जब काम शुरू करेंगे, गवर्नमेंट जब हमें प्लेटफॉर्म देगी और हर इंडिविजुअल जब अपनी जिम्मेवारी समझ के कि अगर धरती को परिवार मानना है, अगर धरती के लोगों को एक फैमिली मेम्बर मानना है, तो अपनी जिम्मेवारी एक इंडिविजुअल लेवल पे तो कम से कम लेनी ही पड़ेगी। आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि कुछ ऐसा ना करें जिससे कि इस धरती की मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म हो, या पानी की गुणवत्ता ख़त्म हो, या हवा की गुणवत्ता ख़त्म हो। प्रदूषण जो है, हवा पानी, सबसे पहले ध्यान रखिए कि हवा पानी स्वच्छ रहे। हमारे किसी भी एक्शन से किसी तरह का प्रदूषण ना हो, क्योंकि जब साफ मन होगा, साफ स्वस्थ होगा,
तभी हम अच्छी बातें सोचेंगे, तभी हम अच्छे निर्णयों की तरफ पहुँचेंगे, तभी हम उसके लिए एक्शन के लिए तैयार होंगे। अच्छा स्वास्थ्य अच्छा काम करेगा, अच्छा मन अच्छा काम करेगा, अच्छी सोच अच्छा काम करेगा। मूलभूत परिवर्तन जो है वो अगर हम प्ले ग्रुप की बात लेते हैं तो प्रिंसिपल जो हैं उनकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि 5 या 7 साल के जितने वर्ग के बच्चे वहाँ होते हैं उनको किसी तरह का कोई मानसिक रूप से तनाव ना हो, उनको नेचर के आसपास की एक्टिविटीज़ करवाई जाए, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करवाई जाए, उनकी फिज़िकल हेल्थ का अच्छे से ग्रो हो, इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। बैठ के करने वाले काम में भी कलर्स, पेपर्स और पोस्टर की बजाय अब समय आ गया है कि हम एक प्ले स्कूल का जो इन्वायरमेंट है एक प्राकृतिक तौर पे रखें। वहाँ कुछ फूल पौधे हों, कुछ उस स्कूल में कुछ एक आध फल फूल का पेड़ लगा हो, रंगों की नेचुरल पहचान बच्चों को करवाई जाए, उनको बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाए। पेंसिल पकड़ के क ख ग लिखवाने की बजाय उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाए जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास में काम आए। हम पॉजिटिव तरीके से अगर सोचेंगे तो पेन और कागज़ में बुराई नहीं है, अल्फ़ाबेट्स लिखने में बुराई नहीं है, हम हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, इसके अलावा काउंटिंग जो सीखते हैं उसमें बुराई नहीं है। पर हम इस माहौल में उस सिचुएशन में आ गए हैं कि बहुत और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नेचुरल एक्टिविटीज़ हो और उससे जो, जैसे हम एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ, पेन, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी, पोस्टर, वो 1-2 साल के बाद वो कचरा ही बनेगा। और हम जो है अगर विश्व धरातल की बात करते हैं तो हम जो भी कर रहे हैं उससे जो प्रदूषण फैल रहा है, जो कचरा फैल रहा है, उसके लिए भी अब हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। अपनी भलाई के लिए भी, आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए भी और विश्व की भलाई के लिए भी कम से कम हम कुछ कर नहीं सकते तो हम 1-2 छोटा कदम उठा सकते हैं जिससे कि हम बेहतर कर सकें। मैं आलोचना के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। नेगेटिविटी जो है वो मैं अपने स्वभाव में कम से कम लाती हूँ। मैं आलोचना करती हूँ पर साथ के साथ मैं पॉजिटिव भी सोचती हूँ कि अभी तक धरती किसी के सहारे तो टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, तभी ये दुनिया चल रही है, तभी ये धरती जो है वो चल रही है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर आइए एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ब्रॉड माइंड के साथ छोटे छोटे कदम हम उठा के जो हमारे पीछे जो कुछ भी हुआ, जो भी अच्छा बुरा हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए और अच्छे के लिए कदम उठाएं। हम अपना कीमती समय जो है वो किसी की क्रिटिसिज्म में, किसी के काम में कमियां निकालने के बजाय उस काम को देख के उस काम में जो कमी है वो हम दोहराएं ना, हम अपनी तरफ से छोटे छोटे कदम उठाएं। और विश्व की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, अगर एक व्यक्ति भी एक छोटा कदम उठाता है तो बहुत बड़ा बदलाव ही आएगा। ये एक मुहिम हो सकती है पर जो इनिशिएटिव है वो सक्षम लोगों को लेना पड़ेगा। सक्षम लोग जब चलेंगे किसी एक काफिले को बनाने के लिए तो लोग एक से एक कड़ी जुड़ेगी। चाहते सभी हैं, करने का भी सबको पता है। इनिशिएटिव लेने की बात है कि हिम्मत करके आगे चलने का साहस कौन दिखाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके करने से किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का रोज़गार छिन जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी के स्वास्थ्य पे, मन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर हम कोई भी छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे कागज़ों का कम से कम प्रयोग हो ही रहा है, सोशल मीडिया आ ही गया है, उसमें भी हम ये देखें कि हम कोई भी काम करते समय प्रदूषण, चाहे वो किसी तरह का भी प्रदूषण हो, शिक्षा और प्रदूषण का संबंध जो है वो पहला स्टेप कैसे है, प्ले स्कूल से पहले जो है बच्चे की घर में शिक्षा शुरू होती है और वो ज़्यादातर ओरली होती है।
प्ले स्कूल में जो है वो एक फॉर्मल शिक्षा शुरू होती है और एक रिटन फॉर्म में, और उसकी सुनने की और लिखने की और पढ़ने की क्षमता को विकास की तरफ ले जाया जाता है। तो वहीं से शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे उच्च पद पर, उच्च स्थिति में जो लोग हैं, जैसे प्ले स्कूल में है तो उनके प्रबंधक हैं, उनके प्रिंसिपल हैं। एक एक व्यक्ति अगर छोटे छोटे आइडिया को भी अप्लाई करता है अपने प्ले स्कूल में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और शिक्षा का परिवर्तन मतलब संसार का परिवर्तन। धन्यवाद। कोई और डिस्कशन किसी और वीडियो